हमने कहाँ तक डिस्कशन हो गई थी हमारी लास्ट क्लास में? हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका एक टॉपिक रह गया था गालिबन, ऐसा ही है? सर हो गया था पूरा। नहीं, पूरा नहीं हुआ था, हमारा एक टॉपिक बाकी रह गया था। सर रह गया था, आपने कहा था कराएं। भाई एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, वो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, तो हम जरा जल्दी से उसके ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि वो टॉपिक क्या है। हमने ये किया था डिस्कस, सही है भाई? इससे ऊपर वाला ग्राफ हमने डिस्कस किया था, ये बाकी रह गया था शिफ्ट एंड सप्लाई वाली कहानी हमारे पास। ये इतना हिस्सा जो है ये सबको नजर आ रहा है? अच्छा, ये मुझे बताएंगे कि नोट्स के कौन से पेज पे? बेटा ये नोट्स के कौन से पेज पे आपके पास? 28 पे। ये हमें भाई ने बताया, मोहित भाई ने। सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर कह रहा हूँ अपना कैमरा ऑन कर लें। और सर 29 पे हमारे भाई कह रहे हैं, आरम भाई कह रहे हैं 29 पे। तो नोट्स का पेज नंबर 29 है आपके पास, और सप्लाई के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। और लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, सही है? और जब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें इसी हिसाब से हमें उसको देखना है कि हमारे क्या है। अच्छा, लास्ट टॉपिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई का तस्करा है, सही है? सारे लोग कनेक्टेड है ना हमारे पास? सबने खोल लिया अपने पास नोट्स में? अच्छा, अगर आप ये नोट्स किसकी मिसबाबाजी कुछ पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 29 बेटा, पेज नंबर 29 सप्लाई के चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पेज नंबर 29। नजर नहीं आ रही। क्या नजर नहीं आ रही बेटा? सर पेज नंबर 28 में है। 28 में बेटा, यहाँ पे नए और पुराने नोट्स का कुछ चक्कर है, किसी के पास नए हैं और किसी के पास पुराने नोट्स हैं, तो 28 या 29 आपको मिलेगा, सही है? किसी के पास 28 में है और किसी के पास 29 में, सही है? तो यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास सप्लाई के चैप्टर का, सही है? तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या है। ये है, अगर आपको याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था और वो टॉपिक हमारे पास चेंज इन डिमांड से रिलेटेड, याद आ रहा है कुछ? टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था कि ये क्या है, चेंज इन डिमांड है हमारे पास। चेंज इन डिमांड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद है सबको? चेंज इन डिमांड में क्या होता था? प्राइस क्या रहते थे? बढ़ते थे और कम होते थे। प्राइस क्या रहते थे? कांस्टेंट रहते थे। और हमारे पास जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स वो क्या होते थे? वो चेंज होते थे। ये हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं, और प्राइस हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता था। दो टाइप थी इसकी, एक था राइज इन डिमांड, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? ये सब पढ़ा था हमने कहा था इसके अंदर जो है वो डिमांड का जो है वो शिफ्ट हो जाता है। डिमांड हमने पढ़ा था, डिमांड कर्व शिफ्ट। इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। या तो अपवर्ड राइज था तो अपवर्ड डायरेक्शन थी हमारे पास, और अगर फॉल हो रहा था तो हम कह रहे थे ये डायरेक्शन में हमारा जो ग्राफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो ग्राफ है वो मूव कर रहा है। ये हमने तस्करा किया था, अगर याद हो, चेंज इन डिमांड से रिलेटेड। अब सेम इसी तरह हमारे पास है चेंज इन सप्लाई, सही? क्या है यहाँ पे? शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व की हेडिंग पढ़ी है बेटा आपके पास? नजर आ रही है शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व की हेडिंग? इस हेडिंग से इस हेडिंग से ऊपर तुम्हें जो है वो चाहो तो हेडिंग डालो, या और करके हेडिंग डाल लो, चेंज इन सप्लाई। इसकी हेडिंग डालोगे चेंज इन सप्लाई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शिफ्टेड एंड सप्लाई और इन शेयर, क्या है सर? क्या कह रहे हो? चेंज इन सप्लाई, बस चेंज इन सप्लाई। सर दोनों हेडिंग डालनी है एक ही? दोनों डाल सकते हो, वरना शिफ्टिंग सप्लाई कर भी सही और चेंज इन सप्लाई कर भी सही। चेंज इन सप्लाई डालने ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको याद रहेगा कि चेंज इन डिमांड का भाई है। चाहे चेंज इन डिमांड में जो काम हो रहा था वही यहाँ पर होता हुआ आपको
नजर आएगा। सही है कि चेंज इन सप्लाई में, चेंज इन सप्लाई भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही रखता है। सही, जैसे उसके अंदर था हमारे पास चेंज इन डिमांड में कि प्राइस क्या होते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ भी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। सही, अदर फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चेंज होंगे। जैसे वहां पर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे थे, वैसे ही यहाँ भी अदर फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। सही, वहां था राइज इन डिमांड, यहाँ है राइज इन सप्लाई। इसको क्या कहते हैं, राइज इन सप्लाई, या आप इसको कह सकते हैं, राइज का मतलब मैंने आपको बताया था, हम इसको कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सही, यानी राइज का मतलब है हमारे पास सप्लाई का बढ़ जाना। जब हम ये कह रहे हैं कि सप्लाई बढ़ रही है, तो हम कह रहे हैं ये क्या है, राइज इन सप्लाई है हमारे पास। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास है फॉल इन सप्लाई, तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई है, यानी हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन सप्लाई। सही, तो हमारे पास चेंज इन सप्लाई है, फॉल इन सप्लाई है, राइज इन सप्लाई हमारे पास। अच्छा, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, अदर फैक्टर्स क्या है, पहले तो कोई बता सकते हैं सप्लाई के अदर फैक्टर्स क्या पढ़े थे हमने? Sir, no change in cost production. नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और No change in technology or techniques and method should be same. टेक्निक्स एंड मेथड शुड बी सेम। Sir, income or population, other factors. क्या कह रहे हो? No Income, change in climate population, condition. मोहिब को बोलने दें। जी मोहिब। sir, income और population वगैरह बेटा इनकम इसके अंदर नहीं आती, इसके अंदर इनकम का सवाल नहीं नहीं आती। बस क्या हम ये कहें कि इनकम आ रही है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो क्या है, हमारे पास अदर फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। और अदर फैक्टर्स जो हमारे पास हैं, अदर फैक्टर्स में अगर ये आपको याद हो तो हमने कहा था कि अदर फैक्टर्स हमारे पास जो है वो बहुत सारे हैं। सही है, उनमें अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं अगर याद हो तो हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो जाना। सही है, हमने कहा था आपके पास जो है वो टैक्सेस का बढ़ जाना। हमने कहा था ट्रेड सप्लाई का जो है ट्रेड कंडीशंस का चेंज हो जाना, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज का चेंज हो जाना। चाहे ये सारी चीजें जो है वो अदर फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इफेक्टेड कर रहा होता है। चाहे यानी जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास सर, ये जो आपने लिखा है, ये जो लिखवाया है, लिखना है ना, चेंज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट अदर फैक्टर सप्लाई के अदर फैक्टर्स लिखवाए ना मैंने आपको, कि अदर फैक्टर्स जो है याद होगा नहीं, ये जो अभी आपने हेडिंग डलवाई है तो उसके नीचे ये सारी चीजें लिखनी है ना, प्राइस कांस्टेंट और जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। तुम अगर अपने पास पॉइंट के तौर पे याद करने के लिए नोट डाउन करते जाओ तो नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि सर ने जो है वो हमें ये बताया था, ताकि बाद में तुम्हें मसला ना हो ना। ये ना हो कि तुम जो है वो परेशान हो जाओ कि भाई ये क्या था हमारे पास और सर ने क्या लिखवाया था इसका, तुम्हारे लिए परेशानी ना हो। ताकि चाहे ये चेंज इन सप्लाई के तुम्हारे पास जो फैक्टर्स हैं ये तुम्हें याद रहेंगे कि भाई हमारे पास चेंज इन सप्लाई के फैक्टर्स कौन से। अच्छा, जैसे आपको याद हो कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डिमांड जो है, हमारे पास जो डिमांड है वो सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो सप्लाई का हमने कहा कि या तो राइज होगा या क्या होगा, फॉल होगा। राइज इन सप्लाई है या फॉल इन सप्लाई है हमारे पास। सही, यानी हम कह रहे हैं या तो राइज है या फॉल है। राइज किस सूरत में होगा, जब हम कह रहे हैं सप्लाई इंक्रीज होगी, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो हम कह रहे हैं राइज है, और जब सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं, फॉल इन सप्लाई है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जरा पढ़ रहा हूँ ताकि सारे लोग देख सकें हमारे पास कि यहाँ पर हमें लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है और क्या चीज यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। सही, तो हम यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हम उसको देख रहे हैं। सही, मैं पढ़ रहा हूँ, सबके पास नोट्स मौजूद है, सब नोट्स में देख लेंगे या स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई का या तो इंक्रीज होना या सप्लाई का डिक्रीज होना, जिसको हम राइज या फॉल का भी नाम देते हैं। यानी राइज इन सप्लाई भी कह सकते हैं, उसको फॉल इन सप्लाई भी कह सकते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कॉस्ट शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। कह रहे जब कभी इंक्रीज या डिक्रीज होगा सप्लाई कर्व में तो क्या होगा, सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व उसी जगह पर नहीं रहेगा बल्कि सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। कह रहे हैं अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स। कह रहे हैं ये जो सप्लाई कर्व में चेंज आ रहा है क्यों आ रहा है, किसी फैक्टर की वजह से आ रहा है। वो फैक्टर्स जो है वो क्या है, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर्स है। चाहे प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि सप्लाई क्या हो रही है आपके पास। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है।
ये बेटा आपके पास यकीनन नेट का कोई इशू होगा जिसकी वजह से आपके पास जो है वो आवाज कट के आ रही है। सही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं कि अदर फैक्टर्स जो हैं वो प्राइस है, और प्राइस के अलावा यानी हम ये कह रहे हैं प्राइस के अलावा जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज आएगा तो ये सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो जाना, जैसे हमारे पास जो है वो टैक्सेस का चेंज हो जाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज का चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, हमारे पास ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो अदर फैक्टर्स हैं। सही है। कह रहे सप्लाई इज सेट टू इंक्रीज, कह रहे सप्लाई को आप इंक्रीज जब कहेंगे व्हेन मोर इज ऑफर्ड इन द मार्केट विदाउट चेंज इन प्राइस। कह रहे क्या हो रहा है, सप्लाई को जब आप कहेंगे कि इंक्रीज हो रही है जब प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, प्राइस वही रह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपनी सप्लाई को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर। यानी पहले अगर आप जो है वो 1000 यूनिट मार्केट में सप्लाई करते थे तो अब आप मार्केट में 2000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, या आपने अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है। कह रहे सप्लाई सेट टू डिक्रीज, कह रहे सप्लाई को हम कहते हैं डिक्रीज कब हो रही है, व्हेन लेस इज ऑफर्ड। कह रहे जब आप क्या करते हैं मार्केट में कम ऑफर करें, यानी प्राइस वही रहे, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उस वक्त जो है वो कम ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आप कह रहे हैं भाई मार्केट में हम ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस वही रह रहे हैं जबकि जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब सारे लोगों को क्या काम करना है, रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालनी है चेंज इन सप्लाई की। सही है, चेंज इन सप्लाई की हेडिंग डाल के यहां से चेंज इन सप्लाई और करके शिफ्ट इन सप्लाई से लेकर हेडिंग डाल के यहां से यहां तक कॉपी करना है। बी फास्ट, जल्दी से शुरू है सारे लोग। सर कहाँ से कहाँ तक? निशान लगाया देखो, शिफ्ट इन सप्लाई की हेडिंग से शुरू करके प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जल्दी से। ठीक है सर। और इससे पहले और करके आप एक और हेडिंग क्या लगाएंगे, और करके चाहे तो इसी के आगे लिख सकते हैं, और करके आप वो लिखेंगे चेंज इन, इसको हम लिखेंगे चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई हेडिंग में आपके पास। सर पिछली क्लास, सर जी हमजा सर सर आपने पिछली क्लास में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कराया था। जी जी, क्वांटिटी सप्लाई कराया था, आज हम चेंज इन सप्लाई की ठीक है बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग, सर मेरा क्या, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग अभी जो है ना वो ग्रुप से, यहाँ क्लास से लेफ्ट होने वाले हैं। सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, अच्छा वाला मोबाइल है तो कैमरा बिल्कुल ऑन होता। सर पैसे भिजवा दें, मैं ले लेता हूँ अभी। ये तुम्हारी जो टोपी है ना, तुमने जो 2 पैसे बचाए में, वही भी यहाँ पे क्या नाम है हमजा, तुम्हारे रिश्ते वाले नहीं बैठे हुए यहाँ पे, तुम कैमरा ऑफ करके बैठे हो। जल्दी से सर कॉपी करें फटाफट। सर एक दफा वापस बोल दो, मुझे समझ नहीं आया। मैं दोबारा बोल देता हूँ मिसबा बाजी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो शिफ्ट की हेडिंग नजर आ रही है आपको, ये हेडिंग नजर आ रही है शिफ्ट इन सप्लाई, यहाँ से लेकर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तक जो मैंने लास्ट मार्क लगाया यहाँ तक कॉपी करना है। सही, नोट्स मौजूद है आपके पास, नोट्स जरा देख कर जल्दी जल्दी कॉपी करें, मोबाइल से देखेंगे टाइम लगेगा देखने। ओके, रजिस्टर है, नोट्स में मार्किंग करें, नोट्स से जरा देख कर तेज कॉपी करें ना, मोबाइल से देख देख के करेंगे स्लो होगा काम। सही, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में कॉपी कर ले फटाफट सारे लोग। हो गया क्या कॉपी? क्या हो गया सर, आगे घोड़े पे की सवाल है। No, sir. जरा तेज तेज करें। Okay. सर ये इंक्रीज और प्राइस ऑफ द कमोडिटी तक लिखना है यहाँ तक।
अच्छा यहाँ हो गया भाई कॉपी? हो गया सर। सही है। सर जी बाजी। सर मिसबा में एक ही मोबाइल में नहीं हूँ क्योंकि मिसबा का लैपटॉप बहुत इशू कर रहा है। क्या हुआ मिसबा को? सर मेरा नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं और तैयबा एक ही मोबाइल में ले रहा है। मुझे कोई इशू नहीं है, आप एक साथ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर साथ बैठे हैं लेकिन जवाब देते रहिएगा। सही है। अगर नेट आपके पास इशू कर रहा है। कॉपी कर लिया ये बताएं दोनों ने? अभी बस थोड़ा सा सर कर मोहित भाई के अलावा और किसका रह गया? कितना रह गया भाई? जल्दी जल्दी करें। सर हो गया कॉपी। कॉपी हो गया, सही है। हो गया सर, हो गया हमारा। बाकी सारे लोग भी जरा जल्दी से कर लें बेटा, ताकि मैं इसको आगे डिस्कस कर सकूं। सर हो गया कॉपी। हो गया कॉपी? अच्छा, अब जी। अगर आपका कॉपी हो गया है तो कितने लोग रह गए? अभी किसका रह गया है? सर मेरा रह गया अभी। जल्दी करो। सर मेरा भी रह गया। जी जी जल्दी कर लें बेटा। सर हमने वीडियो बंद कर दिया, मैं जरा इश्यू हो रहा है थोड़ा कैमरा संभालने में। अच्छा, सही है। सर जी बाजी। हो गया कॉपी? जी सर हो गया। आगे क्या करना है? आगे क्या करना है सर सारे? हो गया। मैं यहाँ तक क्लियर कर रहा हूँ, इससे आगे हम जो है वो आगे चेक करते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, तो और हमें आगे जो है वो क्या करना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या करना है आपको? आप सारे लोग जो है वो जरा समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी किया है,
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ तक कॉपी करने के बाद सही है, हमें क्या करना है, हमें ग्राफ की हेडिंग डालनी है। इसकी हेडिंग डालनी है, ग्राफ की हेडिंग डालनी है, सही है। और ग्राफ की हेडिंग डालकर हमें ये डायग्राम जो है ये बनानी है। ये जो डायग्राम आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये डायग्राम आपको बनानी है यहाँ, सही है। सारे लोग आवाज आ रही है मेरी? एक ग्राफ की हेडिंग यहाँ तक लिखने के बाद नीरज, यहाँ तक लिखने के बाद आप ग्राफ की हेडिंग डालेंगे, और ग्राफ की हेडिंग डालने के बाद ये जो ग्राफ बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये बनाना है ग्राफ, सही। ये कैसे बनेगा? विदाउट मेजरमेंट। क्या कह रहा हूँ हमजा? विदाउट मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट है, सही। इस ग्राफ को जो है मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ कि ये कैसे बन रहा है आपके पास, सही, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, ताकि आपको कोई मसला ना हो। आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक लाइन एक्स एक्सिस की लेनी है। देखो मैं इधर बना रहा हूँ, एक लाइन आपके पास एक्स एक्सिस की है, एक लाइन आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, सही, सिंपल। पहले एक एक्स एक्सिस की लाइन बनाई और एक वाई एक्सिस की साइड पर बनी हुई नजर आ रही है तुम्हें रेड से। अच्छा, फिर क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे प्राइस की, सही, एक लाइन बनाओगे प्राइस की। ये बना रहा हूँ प्राइस की लाइन। प्राइस की जो लाइन होगी वो पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओगे, सही है। सबने बना दिए, सही है। उसके बाद क्या करोगे, जरा समझ लो सारे लोग। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद स्केल की मदद से यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे बिल्कुल स्केल की मदद से इस पॉइंट से आपने एक एरो बनाया, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, सही, क्रॉस में, सही। ऐसा एरो बनाएंगे आप, ऐसी लाइन बनाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे टच नहीं करेंगे, इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे। इस लाइन को बनाएंगे वहां से आप, लेकिन इस लाइन को यहां से बनाने की सूरत में आप इसको नीचे टच नहीं करेंगे, बस यूं बना देंगे आप इसको, सही है। ये है दरमियान वाली लाइन आपके। ये कौन सी लाइन है? दरमियान में जो आपकी लाइन है सप्लाई कर्व की, तो ये वाली लाइन है, सही। इसको मैंने नाम दिया है एस का। मैं कह रहा हूँ ये एस है, सही। और मेजरमेंट के साथ, विदाउट मेजरमेंट है बेटा, विदाउट मेजरमेंट, सही है। कोई मेजरमेंट नहीं है इसके ऊपर। यहां तक सबका बन गया तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। हो गया। अच्छा, अब अगर तुमने यहाँ तक का बना लिया है तो अब करना क्या है तुम्हें, कि एक और लाइन ड्रॉ करनी है और वो उसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, सही, पैरेलल ड्रॉ करनी है। और वो इस लाइन के जैसे स्केल रखा, स्केल को इसके साथ रखा, और यहाँ पर इस साइड पर राइट हैंड पे आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे मैं कलर चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ सके, ये रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैरेलल लाइन आपने एक इधर ड्रॉ कर दिया, सही है। एक लाइन इधर ड्रॉ की और एक पैरेलल लाइन जो है वो स्केल के इस साइड पर, दूसरी साइड है आपकी, इस साइड पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की आपने। 3 लाइन है, सही। एक को नाम दिया एस का, एक को नाम दिया S1 का। देखो एक एस है, एक एस है, एक का नाम S1 है, एक का नाम S1 है, सही है। और एक का नाम S2 है, सही। एक S1 और एक S2। ये वाली जो पहले वाली बनाई है हमने, इसको हमने नाम दिया है S1 का। रेड वाली जो लाइन है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया है S1 का, ये S1 है हमारे पास। लाइनें थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। क्या कह रहे हो? लाइनें थोड़ी छोटी बड़ी, हाँ कोई मसला नहीं, थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। मुझे आप जो है, जो बनाता जाएगा वो मुझे पिक्चर जो है वो व्हाट्सअप कर देगा, तो मैं देख के बता दूंगा कि आपकी जो है वो बनाई है, अपने डायग्राम को सही बनाई है या गलत बनाई है, सही है।
ये देखो ये 3 कर्व बन गए इस तरह के। 3 कर्व बन जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, सही है। और डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट किस जगह पे कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है, सही। इस जगह से आपने एक डॉटेड लाइन नीचे ले जानी है एक्स एक्सिस तक, सही। इसी तरह एक ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाले से ब्लैक वाली डॉटेड लाइन, ये मेरे पास क्योंकि लाइन पूरी आ रही है, आपको डॉटेड लाइन बनानी है। कैसी बनानी है, ये लाइन डॉटेड बनानी है, सही है। फिर तीसरी जो लाइन आपके पास रेड लाइन है, वो जिस जगह पे टच कर रही है आप उसको भी डॉटेड लाइन बनाएंगे, सही। ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला आपका जो है ये वाला जो है, इसको आपने नाम दिया है Q2 का, ये जो है ये है Q2, सही है। और ये वाला जो आपका है ये है Q सिंपल, और ये वाला जो है आपका, ये वाला पॉइंट है Q1 का, सही। इसको आपने नाम दिया Q1 का, सही। ये जो साइड है यहाँ पर ये आपका है P प्राइस, अच्छा। यहाँ पर ये जो साइड है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ये वाली जो साइड है आपके ऊपर जो टॉप पर है, इसको आप कहते हैं वाई एक्सिस, नीचे वाली लाइन क्वांटिटी सप्लाई होगी, हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, इसको आप कहते हैं कि ये जनाब हमारे पास 0 पॉइंट है, सही। इस पॉइंट को आपने यहाँ मेंशन कर दिया, सही। इसके बाद तुम्हें 3 जो है ना वो डॉट्स नजर आ रहे हैं, 3 तुम्हें डॉट्स नजर आ रहे हैं सबको। एक डॉट यहाँ पर एक पॉइंट है, इस जगह पे मर्जर हो रहा है, एक इस जगह पे मिक्स हो रहे हैं, और एक इस जगह पे मिक्स हो रहे हैं। तो पहला मेरा नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है सर, क्या कह रहे हो? दानिश दानिश कुछ कह रहे हैं? मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है, बार बार बेटा अगर आपका सर, नेटवर्क बंद हो रहा है ना, तो आप जो है वो दोबारा याद से जो है हमारी वीडियो जब अपलोड होगी तो उसको दोबारा देखेंगे, तो ताकि अगर आपका बीच में कोई टॉपिक मिस हुआ है, कोई चीज मिस हो गई है, तो वो आप समझ सकें उस चीज को, सही है। ओके सर। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट था, पहला एस वाला, इसको नाम दिया इसने ई का, कि ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर सही। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये पहला ई पॉइंट है, ये दूसरा ई पॉइंट है E1, सही। और ये हमारे पास जो है ये तीसरा ई पॉइंट है E2। अच्छा अब जरा समझने की जरूरत है, ये इस तरह की तुम्हारी डायग्राम सबकी बन जाएगी, सही। और उसके बाद तुम क्या करोगे, एरो बनाओगे। अच्छा एरो जो है तुम्हारे पास कैसा होगा जरा समझना, एक एरो बनेगा इस डायरेक्शन में, सही है। और एक एरो बनेगा ये जो एरो तुम्हें नजर आ रहा है, ये एरो कहाँ जा रहा है, ये एरो बता रहा है कि ये आपके पास जो है वो इस डायरेक्शन में आपके पास एरो है, सही है। सॉरी ये गड़बड़ है, देखो ये एक एरो इस साइड पे बनाया आपने कि ये शो कर रहा है। अच्छा ये स्ट्रेट एरो बन रहा है, वहां हम अपवर्ड बना रहे थे, यहाँ स्ट्रेट एरो बना रहे हैं, एक एरो इस डायरेक्शन में, एक एरो इस डायरेक्शन में, कि ये यहाँ से यहाँ गया। अच्छा याद रखना, अगर तुम जो है वो इस साइड में, जैसे मैं इस डायग्राम से समझो, उस डायग्राम में थोड़ा सा गैप कम है, एरो यूं बना रहे हैं आप स्ट्रेट ऐसे, रेड से बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ये राइज इन सप्लाई, ये क्या है, राइज इन सप्लाई, या हम इसको कह रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई, ये क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। और एक एरो जो है इससे इस तरफ अगर जा रहा है तो आप कहेंगे ये है फॉल इन सप्लाई, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, फॉल इन सप्लाई का। हम कह रहे हैं ये जो है कि फॉल इन सप्लाई, सही। कुछ मोहिब कहना चाह रहे हो, नहीं कहना चाह रहे, सही। यहां तक बात समझ में आ गई है, सबकी डायग्राम बन गई हो,
E1Q। अच्छा नीचे देखो ये P आया और इस साइड पे हमें जो मेंशन करना है वो क्या मेंशन करते हैं हम, ये कौन सी साइड है, ये है प्राइस। इस साइड पे हम लिखते हैं कि ये प्राइस है हमारा। सर ये ई क्या है? क्या कह रहे हो? E1 और ई क्या है सर ये? और ये एक मिनट बता रहा हूं, नीचे जो है वो क्वांटिटी सप्लाई है हमारे पास। ई का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। वैसे तो सही, यहाँ पर प्राइस के हिसाब से बता रहे हैं कि कीमत जो है यहाँ यहाँ E1 आपको एक पॉइंट के तौर पे शो कर रहा है कि E1 पे इस प्राइस के ऊपर जो है वो सप्लाई इतनी है। इस प्राइस पे यहाँ पर ई जो है वो शो कर रहा है कि इस पे प्राइस कितना है हमारे पास, चाहे प्राइस क्या मौजूद है और इस पर हमारी क्वांटिटी कितनी हो रही है। यानी ये बेसिकली देखो ये बता रहा है कि पी से ई तक आपके पास या ओ से क्यू तक आप जो है वो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, सही है। या यहाँ मैं इसको समझा सकूं, अगर पी से ई तक या ओ से एम तक आप कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, आप जो है वो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, चाहे इस प्राइस के ऊपर, चाहे इस पॉइंट के ऊपर भी कह सकते हैं या इस प्राइस के ऊपर कह सकते हैं, आप इतनी क्वांटिटी दे रहे हैं ओ से एम तक, चाहे। लेकिन जब सप्लाई, अब देखो प्राइस वही है पी है, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। प्राइस पी के ऊपर क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, पी E1 तक या ओ M1 तक आप जो है क्वांटिटी सप्लाई करते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, राइज इन सप्लाई। जब आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई आपकी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है कि सप्लाई इंक्रीज हो गई है आपकी। ये डायग्राम अगर सबने बना ली हो तो मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है। जल्दी से, सबने बना ली है नहीं बनाई है? बना दी सर। हाँ तो मुझे व्हाट्सएप फटाफट मुझे व्हाट्सएप करें। जुनैरा बाजी ने 2 बार मैसेज किया लेकिन डिलीट कर दिया। जुनैरा क्या कह रही थी, आप क्यों मैसेज किया था आपने? सर इसमें चेक कर लें। क्या कह रहे हो बेटा, इसमें इतने चेक कर लें सर इसमें। व्हाट्सएप कर दो तो मुझे नजर आ जाएगी कि आपने पिक्चर सही बनाई है गलत बनाई है। ये मेरे पास जुनैरा की आई है, जुनैरा ने पिक्चर सही बनाई है। बस जुनैरा साइड पर पी जहाँ पे लिखा है वहां पे प्राइस लिख लो, तुमने प्राइस नहीं लिखा। सर हम वीडियो में दिखा रहे हैं। डायग्राम सही बनी हुई है, चाहे। अच्छा डायग्राम में एक काम और करना है सबको, यहाँ पे जरा सुन लें। चाहे ये जो हमने एरो बनाए थे ना बेटा, चाहे ये जो हमने एरो बनाए, इस एरो के ऊपर आपको लिखना है कि ये क्या है, ये राइट। हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था तो अब हमें जो है वो दोबारा रिकनेक्ट होना पड़ रहा है। 45 मिनट की टाइमिंग होती है मीटिंग की, तो वो खत्म हो गया था, इसकी वजह से आपको जो सारे हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा जिसने मैंने जुनैरा बाजी का देखी कि डायग्राम सही है, बस जुनैरा ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस की एक मिस्टेक की कि प्राइस नहीं लिखा है। बाकी लोगों के सर मैंने भी सेंड कर दिया, देख लें। बाजी सबके देख रहा हूँ। एक मिनट, ये मुझे हमजा ने भेजा है। हमजा आपने प्राइस नहीं लिखा राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आपके पास जो प्राइस का वो है पी, वो आपने लिखा, वो प्राइस मेंशन नहीं किया आपने। तो लाजिम उसको मेंशन करें कि प्राइस है, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखना है। उसको ब्रैकेट बनाने की लाजमी जरूरत नहीं है कि आप उसको ब्रैकेट बनाएं, सही है। अलीजा बाजी, अच्छा भेजा था वो अलीजा ने भेजा था, अलीजा की मिस्टेक है, हमजा की नहीं है। हमजा ने जो भेजी है डायग्राम वो सही है, हमजा की डायग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमजा ने बहुत हल्की डायग्राम बनाई है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की। सर मेरी डायग्राम गलत है क्या? अलीजा तुम्हारी डायग्राम के अंदर गलत नहीं है, तुमने प्राइस का पी मेंशन नहीं किया है। ये जो पी है ना, ये पी और प्राइस लिखा नहीं है तुमने, बाकी सही है तुम्हारी डायग्राम। लिखा है, कोने पर हो गया था दादा। ये मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी जो तस्वीर तुमने मुझे सेंड की उसमें नहीं लिखा हुआ। बोलो। ये किसका है, कंदीर बाजी का। कंदीर बाजी की डायग्राम बिल्कुल सही बनी हुई है, ओके। S1 लिख दिया आपने, सही है। दुआ बाजी आ गई है हमारे पास दोबारा। सर मैंने और मिसबा ने ग्रुप में सेंड कर दिया है। एक मिनट बाजी, मेरे पास मैसेज आ गया हो ग्रुप में, अगर आपने सेंड किया। ये सही है। ये किसकी है, मुहिब की। मुहिब की डायग्राम बिल्कुल सही बनी हुई है। ये
सही है, ये ग्रुप में जिसने भेजी है डायग्राम ये सही है, पहली डायग्राम सही है जो ब्लू पेन से बनी हुई है, और दूसरी वाली जो है वो भी सही है, दोनों सही है। बस ये जो दूसरी वाली डायग्राम आपने ग्रुप में भेजी है इसमें जीरो गायब है, जीरो गायब है, तो सारे जीरो करें। और सबने सर लिख दिया। कॉमन मिस्टेक की है, तो मुझे बहुत सारे लोगों की कॉमन मिस्टेक नजर आ रही है, वो कॉमन मिस्टेक अभी मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगी। मैंने क्यू लिखा था कैपिटल क्यू, मैंने जो बेस में क्यू लिखा था बेटा, हमारे अरहम भाई की डायग्राम सही बनी है, बस इनकी भी वही कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक क्या है अरहम की, कि देखें हमारे पास जो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करें, यहाँ पर इस जगह पर क्यू लिखा है मैंने, देख रहे हैं M1 M2 की जगह पर, तो मैंने क्यू कैपिटल क्यू लिखा है, आप सबने स्मॉल क्यू लिखा है। सर मैंने कैपिटल लिखा है। हाँ, जिसने कैपिटल लिखा है उसका सही है, सर मैंने भी। जिसने स्मॉल लिखा है वो मुझे नजर आ रहा है कि किसका स्मॉल आएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज जो बहुत सारे लोगों ने की है वो ये किया है कि इस कर्व के साथ सिर्फ S1 इस जगह पे लिखा है, चाहे इस जगह पे नहीं लिखा नीचे की तरफ, तो अगर नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही है आपके पास S इधर आ गया, S2 इधर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जब ये डायग्राम बना चुके हैं तो इसके नीचे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, हेडिंग क्या डालेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे। सर डायग्राम की फोटो भेजी थी, सही थी? क्या कह रहे हो, हाँ तुम्हारी सही है, मैंने देख लिया रहा, अभी मैंने बताया भी तुम्हारी सही है, बस तुमने जो स्मॉल क्यू लिखा है वो कैपिटल क्यू आएंगे, सारे सारे कैपिटल क्यू आएंगे। क्यू मैंने जो भेजी वो सही है। ये कौन भाई है हमारे, और डायग्राम सही है यहाँ पे जो भी हमारे भाई ने भेजी है सही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं भी S1 S2 मेंशन नहीं किए, ये अरहम है, अरकम है, अरकम ने जो डायग्राम मुझे भेजी है नए नंबर से, हाँ ये इन्होंने जो है भाई ने ना तो इन्होंने S1 S2 मेंशन किया है, ना इन्होंने जो है वो क्यू सारे स्मॉल बनाए, ना इन्होंने ओरिजिन का वो बनाया है, तो ये सारी चीजें लिखनी है बेटा, सबके नंबर है, सही, तो करेक्शन करें फटाफट। अच्छा देखें, अब आपको इसके बाद लिखनी है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, चाहे ग्राफ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में यहां से कॉपी करना शुरू करेंगे, इन से, कहां से करना शुरू करेंगे, इन से शुरू करेंगे, और लिखेंगे इन, फिगर लिखा हुआ है, आप लिखेंगे इन द अबव ग्राफ, क्या लिखेंगे, इन द अबव, इन द अबव ग्राफ, इन द अबव ग्राफ, सही, यहां पे लिखेंगे आप इन द अबव ग्राफ एट प्राइस EM, कह रहे जब प्राइस क्या है, जरा सारे लोग सुन लो पहले, फिर बाद में कॉपी करना। कह रहे जब प्राइस क्या है, एट प्राइस EM, प्राइस यहां से लेकर यहां तक प्राइस है आपके पास EM, सही, EM का मतलब है ये प्राइस है। अच्छा देखो, मैं प्राइस को OP कहूं तब भी बात सही है, OP कहूं तब भी बात सही है, और मैं इसको EM कहूं तब भी बात सही है। कह रहे जब प्राइस है EM, द सप्लाई इज OM, इस वक्त सप्लाई कितनी, क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं आप, तो क्वांटिटी बेच रहे हैं आप OM तक, ये है क्वांटिटी, देखो इतनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे ये क्वांटिटी दे रहे हैं आप, चाहे, अच्छा यहाँ पर तो सुनो, M की जगह तुम लोगों को क्या लगाना है, M की जगह पे क्या लगाना है तुम लोगों को, Q लगाना है, बिल्कुल Q लगाना है। पहला EM यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कर लो E, इसको क्या कर लोगे, EQ कर लोगे, इन द अबव, कहाँ पर सर, बेटा देखो पहले ही लाइन में लिखा है, प्राइस EM, मैंने लिखा है इन द अबव ग्राफ एट प्राइस EQ, यहां से यहां तक का फासला तुम्हारे पास EQ का है, कितना है, EQ का, मैंने कहा इसको OP भी कह सकते हैं आप, इसको EQ भी कह सकते हैं, एक ही बात है, को घबराने की बात नहीं। कह रहे हैं इसके ऊपर सप्लाई क्या हो रही है, द सप्लाई इज OM लिखा हुआ है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, OM की जगह पर Q लगा देंगे, जहां जहां हमने M लिखा है वहां पर हमने क्या लिखा है, Q लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको जहां जहां M हो जाएगा, वो Q हो जाएगा सारा, सही है। अच्छा कह रहे हैं यहाँ पर सप्लाई जो है S,
सही है। अब देखो तुमने सिर्फ एक एस लगाया है, अगर सही है, अगर तुमने सिर्फ एक एस लिखा है, एक साइड पर एस लिखा है, तो सिर्फ एक एस रहेगा। सही। और अगर तुमने दोनों साइडों पर एस लिखा है, कर्व के अंदर सारे लोग देख लो, अगर तुमने दोनों साइडों पर एस एस लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर लिखोगे एस एस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, एस एस इज द सप्लाई कर्व। सही है। अब कुछ लोगों ने दोनों साइडों पर लिखा है, कुछ लोगों ने एक साइड पर लिखा है, तो अगर सबने एक साइड पर ही लिखा है तो सिर्फ एस लिखेंगे, डबल एस लिखने की जरूरत नहीं है। सही। एस को लिखकर इन्वर्टेड कॉमास बना देंगे। सही। इसके दोनों साइडों पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे कि ये जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। सही। ऐसे कर लेंगे। देखो मैं लिखकर बता रहा हूँ, अगर तुमने एस लिखा है तो तुम ये काम कर लोगे, तुम लिख लोगे एस इज द सप्लाई कर्व। क्या करोगे? एस इज द सप्लाई कर्व। सही है। अच्छा आगे कहता है बिफोर द चेंज, ये किससे पहले? ये है चेंज से पहले। फिर कह रहा है S1। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह पे S1 लिखा हुआ है, तो उसने दो बार S1 लिखा है। तुमने अगर सिर्फ एक बार लिखा है तो तुम क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ एक बार S लिखोगे, S1 लिखोगे, दो बार नहीं लिखोगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक ही बार लिखा है ना, हमने एक बार लिखा है, तो क्या करेंगे? आप करेंगे S1 करके। अच्छा 1 आपके पास बेस में आएगा, 1 कहाँ आएगा? आपके पास बेस में आएगा, जैसे नीचे आया हुआ है। सही है। 1 बेस में आएगा आपके पास, और ये जो 1 बेस में आएगा आपके पास, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप जो है वो बेस में लिखेंगे। कह रहे हैं S1 शो एन इंक्रीज इन सप्लाई। कह रहे हैं S1 क्या शो कर रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई शो कर रहा है। कॉस्ट एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर पहले क्वांटिटी आप क्या कर रहे थे? पहले आपके पास जब प्राइस थे ME, सही, अब प्राइस हो गए M1E1, प्राइस सेम है। देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक का प्राइस पहले भी ये था, अब भी यही प्राइस है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है हमारे पास। सही। प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा हमारे पास। क्या हम ये कहें कि प्राइस के अंदर कोई फर्क हमारे पास मौजूद है? अच्छा फिर सर यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस ना, प्राइस एट द सेम प्राइस क्यों ही हो रहा है? देखो प्राइस सेम है। सही है। प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही ना। प्राइस तो देखो ओपी ही प्राइस है हमारे पास। प्राइस क्या है? ओपी। क्या मैं कह सकता हूँ ओपी बराबर है एमई के? क्या ये दोनों का साइज सेम है? देखो डायग्राम में नजर आ रहा है दोनों को? ये वाला जो साइज है, जी ओपी का साइज, ये साइज और ये साइज सेम है। Yes, अच्छा sir. क्या ये साइज भी सेम है? देखो E1 वाला, ये साइज सेम है ना, तो यहाँ Yes, ये sir. ME इसके बराबर है M1E1 के। अच्छा यहाँ पर तुम M1 की जगह क्या लिखोगे? Q1। क्या लिखोगे? Q1। सही है। अच्छा लेकिन इस पे मोर क्वांटिटी आप क्या कर रहे हैं? ऑफर्ड कर रहे हैं बेचने के लिए। अब पहले आप अगर OM बेच रहे थे, अब आप कितना बेच रहे हैं? OM1। अब यहाँ से यहाँ तक आप क्वांटिटी आप ज्यादा ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस के ऊपर। सही। क्वांटिटी कितनी कर रहे हैं? OM1। सही। M1 की जगह क्या आ जाएगा? Q1. Q1। M की जगह जहां जहां M है वहां पे हम Q लिख रहे हैं। सही है। अच्छा फिर कह रहा है कि S2। अब तो यहाँ पे इसने डबल S2 लिखा है। आपने अगर डबल लगाया है तो आप डबल लिखेंगे दोनों साइडों पे, और अगर आपने सिर्फ एक साइड पे लिखा है तो सिर्फ आप S2 लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे हमने ये S1 लिखा था। कह रहा है ये शो कर रहा है डिक्रीज इन सप्लाई। ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस देखो ME है और यहाँ पे प्राइस कितनी है? M2E2, चाहे जिसको हम कह रहे हैं Q2 और E2, चाहे प्राइस सेम है, चाहे लेकिन क्वांटिटी इसके ऊपर क्या हो गई? कम हो गई। क्वांटिटी पहले ज्यादा थी, अब क्वांटिटी देखो, अब हम क्वांटिटी ये ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ इतनी क्वांटिटी दे रहे हैं। चाहे पहले क्वांटिटी यहां तक दे रहे थे, चाहे इस पॉइंट तक, चाहे अब क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। मैं पिक्चर OQT होता है ताकि समझ में आ सके। देखो पहले हम क्वांटिटी दे रहे थे यहां तक, इस पॉइंट तक, चाहे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई है? यहां तक हो गई है, इस पॉइंट तक। चाहे तो क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ने के बजाय हमारी क्वांटिटी कम हो गई, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, कम हो गई। फॉल इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई भी कर सकते हैं आप, इसको फॉल इन सप्लाई भी कह सकते हैं। सही। क्लियर है? जी। Yes. अच्छा पढ़ लें। पर एक लाइन देखो, तुम्हें यहां से कॉपी करना है। सही। फिगर का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इन द Above graph.
इन द अबव ग्राफ, in the above graph. ग्राफ आ जाएगा, सही है। आप लिखेंगे इन द अबव ग्राफ, सही, इस जगह पे। यहाँ पे लिख देंगे आप इन द अबव ग्राफ, सही है। इन द अबव ग्राफ से शुरू किया आपने और यहां तक आपने क्या किया, कॉपी किया इसको OM तक, सही है। ये आमना नदीम जो है, आमना बाजी अभी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, आप बार बार फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हो रही है, आपकी सेकंड ईयर की क्लास है 4:30 बजे, जल्दी क्यों आ गई आप? ठीक है सर। सही है, सर कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करेंगे, इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख दें। मैंने एक लाइन कॉपी की है, मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। कह रहे हैं इट इज ऑल्सो शोन, ये जो ग्राफ है हमें ये बता रहा है कि जब राइस हो रहा है, जब क्या हो रहा है, राइस इन सप्लाई है या इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। मैंने एरो बनवाया था इस डायरेक्शन में, अगर याद हो, सही, मैंने कहा था एरो जो हम बनाएंगे वो क्या करेंगे, हम एरो को इस डायरेक्शन में बनाएंगे कि एरो यहाँ जा रहा है। तो अगर देखो तो ये कौन सी साइड है आपकी, राइट हैंड साइड है ना, सही है। तो वो कह रहा है सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में, और जब डिक्रीज इन सप्लाई है तो डिक्रीज इन सप्लाई की सूरत में सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, सही है। तो ये बात याद रखने की है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। एक सवाल है मेरा, कौन बता सकता है, क्या चेंज इन सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा या नहीं होगा? सर नहीं सर, अप्लाई नहीं होगा सर, नहीं होगा अप्लाई। नहीं होगा सप्लाई, सही। क्यों सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि सर डिमांड में भी नहीं होता। डिमांड में नहीं होता, डिमांड लेकिन में भी नहीं होता जी हम क्या कह रहे हैं, आप बोलें। सर, डिमांड में भी नहीं होता। डिमांड में तो नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं होता, मैंने वजह बताई थी। क्योंकि सर इसमें कर्व चेंज होता रहता है। नहीं, लॉ ऑफ डिमांड में क्या चेंज होता है? सर लॉ ऑफ डिमांड में तो सर क्वांटिटी, प्राइस चेंज हो रहा होता है। क्या चेंज हो रहा होता है? प्राइस चेंज होता है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो है, या लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस चेंज होता है, सही। और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसमें क्या है, जब हम चेंज की बात करते हैं, चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं, तो या चेंज इन डिमांड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं प्राइस रिमेन कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स चेंज, अदर फैक्टर। सही है। हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और प्राइस क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, सही है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के उलट बात हो रही है यहाँ पे। लॉ ऑफ सप्लाई तो कहते हैं प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और प्राइस क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सबने बना लिया, कॉपी कर लिया बेटा?
जुनैरा बाजी कॉपी हो गई है? जी सर। आगे आहत भाई ने हमें दोबारा मैसेज किया लिखकर। आहत तुम्हारी पिक्चर सही है, लेकिन इसमें तुमने y एक्सेस और x एक्सेस गायब कर दिया। दूसरा ये कि देखो मैंने जो कर्व बनाए थे तुम्हारी इस पिक्चर के अंदर एक मिस्टेक ये है कि आहत भाई सुन रहे हैं मेरी बात? आहत को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आहत देखो ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व जो है हमारे पास, ये जो कर्व आ रहा है, चाहे ये कर्व जिस पॉइंट पर प्राइस वाले कर्व को टच कर रहा है, यहां से हम डॉटेड लाइन नीचे लेकर जा रहे हैं। यहाँ जिस जगह पे टच कर रहा है उस पॉइंट से हम डॉटेड लाइन नीचे लेके जा रहे हैं। देखो तुमने क्या किया, तुमने आगे पीछे कर दिया ये डॉटेड लाइन। सही, तो तुमने कर्व तो सही बनाया, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन वाली लाइन बनाई है तुमने, ये गलत बनाई है। सही, तीनों Q1, Q2 और Q3 की जो लाइन है तुम्हारी गलत हुई है। ये जहां पर तुमने E2, E1 लिखा है, वहीं से जहां ये लाइन पे टच कर रही है, जिस जगह पे लाइन पे टच कर रही है, यहां से डॉटेड लाइन नीचे लेकर जाओ। ठीक है सर, मैं दोबारा क्या कह रहे हो? दोबारा बना लेता हूँ। हाँ दोबारा बना लो, दोबारा बनाकर मुझे सेंड कर देना। और साइड में ये जो जगह है ना तुम्हारे पास, y एक्सिस और x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस लिखना है कि y एक्सिस क्या है और x एक्सिस क्या है। सही है? कोई सवाल हो किसी के जहन में? किसी के जहन में कोई सवाल? नो सर। नहीं है। अच्छा, अब सारे लोग मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हमारे पास। मैं देखें, ये लेक्चर तो आज वाला अपलोड हो जाएगा हमारा, चाहिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चाहिए। अच्छा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, चाहिए, या आपके पास जो है वो दूसरे चैप्टर्स हैं, चाहिए, तो वो जो आपको रिवाइज करने जो निकले हुए, मैं आपको उनकी वीडियो लिंक सेंड करूंगा, चाहिए, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे और देखकर मुझे बताएंगे कि आपको वो बात समझ में आ गई है या नहीं है। इसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक, मैं एक एक वीडियो करके एक एक लेक्चर एक करूंगा सेंड, चाहिए, जैसे कल तो हमारी रेगुलर क्लास है ना, चाहिए, कल हमारी रेगुलर क्लास है, तो आपको वो लिंक सेंड किया जाएगा कब? जुम्मे को और हफ्ते को, चाहे जुम्मे और हफ्ते को आपको एक एक दिन उसको देखना होगा, चाहिए, और फिर आप जो है वो मुझसे जो है वो मैं डिस्कशन रख लूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप चाहेंगे तो जिस वक्त वीडियो देख रहे हो उसी वक्त आपके जहन में अगर कोई सवाल आए तो आप वीडियो देखते देखते वो सवाल जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सही है? क्लियर है? बात समझ में आ गई है? यस सर। आज के टॉपिक में कोई सवाल हो किसी के जहन में? नो सर। कोई सवाल नहीं है, तो आज का टॉपिक फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर हमें नया चैप्टर शुरू करना है। अच्छा, नया चैप्टर जो शुरू करेंगे मैं उसकी बेस बनाऊंगा कर की क्लास के अंदर, तो कर कोशिश करेंगे सारे लोग टाइम पर ज्वाइंट हो जाए, सही है, और कोई भी छुट्टी ना करे, क्योंकि फिर अगर लेक्चर निकल गया तो आपको फिर बात समझ में नहीं आएगी कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। सही है? कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर अभी रुक जाए, एक लाइन लिखनी है। जी जी भाई, जिसने लिख लिया है वो रीड कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो यार। हमजा भाई आपका हो गया है तो आप लेफ्ट कर दें, तो मसला नहीं। एक लाइन रह जी गई। सर, हो गया। हाँ करें 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 भाई, वेट कर रहा हूँ आराम भाई आपका, आप कॉपी कर ले आराम से सुकून से, कोई मसले की बात नहीं। सर लीव कर दें? जी जी भाई, अगर आपका जो है आपको समझ में आ गया तो आप लेफ्ट कर से, क्लास खत्म हो गई है। ओके सर। आहद मुझे पिक्चर बना के दोबारा भेजो, ग्राफ बनाकर। सर। खुदा हाफिज।